गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल का कंप्लीट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम हो चुका है। आप सभी लोग के मन में ये डाउट होगा कि इसमें पासिंग रिजल्ट या कॉपी किस प्रकार से और कैसे चेक होगी, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइलेट का नोटिफिकेशन आया था जुलाई 2022 से। एग्जाम पैटर्न तो चेंज ही हो गया है, कॉपी चेक करने का प्रोसीजर भी यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जो कि यहाँ पे पहले केवल 4 पेपर होते थे, अब टोटल 8 पेपर हो रहे हैं, क्योंकि 4 प्रैक्टिकल और 4 यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आपका थ्योरी एग्जाम। आइए समय न गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से एग्जाम पैटर्न ये चेंज हुआ है और इसका कॉपी किस प्रकार से चेक होगी। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, नाइलेट ने जुलाई 2022 के अगेंस्ट 11 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें बहुत अच्छे से हर एक एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जितने मॉड्यूल है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पे टोटल आपको ये बताया गया था उसी समय कि आप लोग भी अभी जानते हो कि थ्योरी एग्ज़ाम कितने होते हैं, टोटल 4, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टोटल कितने होते हैं, 4, और एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होगा। टोटल मिला के यहाँ पे 8 पेपर और प्लस 1 प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होगा, जो कि आपका अगर एक ऑन एन एवरेज लें तो यहाँ पे 9 चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। गाइस, जिसके बाद देखिए पहले ये बता दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, वो OMR बेस्ड होगा, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल आपका होगा, जो पुराना तरीका आपका प्रैक्टिकल का होता था वो वैसे ही होगा, और प्रोजेक्ट जो आपका सबमिट होगा वो जिस प्रकार से प्रीवियस आपका होता था उसी के माध्यम से आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, तो वो MCQ बेस्ड आया था जो OMR बेस्ड हुआ है। ठीक है, OMR बेस्ड आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जो कि 100 नंबर का आपका पेपर हुआ है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में आपने करके आए हैं। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि नंबर मार्किंग कैसे होगा, इसी चीज़ पे मैं विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि वीडियो इसी चीज़ का है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ M1R5 का, तो M1R5 मॉड्यूल में आप कब पास होंगे, जब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में आप पास होगी। अब ये कैसे होगा भाई, जो आपने थ्योरी ऑफलाइन मतलब OMR बेस्ड में आपने दिया है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, उसमें से आपको 33 नंबर अगर आप पाते हैं, मतलब 33% आप पाते हैं 100 में से, तब आप थ्योरी में पास होंगे। अब प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में देखिए 2 चीज़ें आपको मिला था कि 80 नंबर का आपका क्या मिला था प्रैक्टिकल, और 20 नंबर का आपका वाइवा मिला था। अब इन दोनों को मिला के आप 33% अगर पाते हो तो आपने क्या, प्रैक्टिकल में आपका पास हो जाएगा। अब देखिए मॉड्यूल में कब पास होंगे, मतलब ये दोनों तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। अब मॉड्यूल में कब पास होंगे कि ये पासिंग मार्क आपका क्या रहेगा, 60% आपका क्या हो जाएगा, ये थ्योरी वाला लिया जाएगा। मतलब 100 में से अगर आपका जो भी मान लीजिए मार्क्स आया है, मैं कहता हूँ कि 100 में से अगर 33 नंबर ये आपका आया है तो आप इसमें पास तो हो गए, किसमें, थ्योरी में। लेकिन मॉड्यूल में जो उसका काउंट होगा ये 33% का 60% काउंट होगा। ठीक है, जो 33 नंबर मिला है इसका 60% काउंट होगा, और बाकी जो प्रैक्टिकल मुझे मिला है, प्रैक्टिकल में मान लीजिए अगर मैं जो भी नंबर पाता हूँ, मान लीजिए इसमें भी मैंने 33 नंबर पाया, ठीक है, 33% पाया, तो इसका क्या रहेगा, 40%। ठीक है, इसका 40% काउंट होगा, और 60 और प्लस 40 को मिला के अगर 50 प्लस होगा, 50+ % आपका रहेगा, तब आप इस मॉड्यूल में पास होंगे, मतलब M1R5 में आप पास होंगे। मतलब मोस्टली आपका थ्योरी का 60%, प्रैक्टिकल का 40%, दोनों को कंबाइन करने पे आपका अगर 50+ अगर ये आता है मार्क्स, तो आप उस मॉड्यूल में पास होगे। इसलिए यहाँ पे विशेष ये ध्यान देना है कि हमारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों यहाँ पे कंपलसरी है, और दोनों में पास होना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी है। गाइस, जिसके बाद देखिए एक बात पर और विशेष ध्यान देना होगा, जैसे आप सभी लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर मान लीजिए मैंने थ्योरी एग्ज़ाम दिया और प्रैक्टिकल छूट गया, या मैंने किसी प्रैक्टिकल में फेल हो गया और थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो गए, तो क्या मुझे M1R5 का जो रेस्ट पेपर, मतलब प्रैक्टिकल में जो हम फेल हुए हैं, केवल वही मुझे देना होगा? तो इस चीज़ के लिए देखिए नाइलेट ने बहुत अच्छे से ये मैट्रिक्स पेपर तैयार किया है। यहाँ पे देखिए ये बताया है कि अगर पासिंग मार्क जो आपका है वो 33 नंबर किसी थ्योरी एग्ज़ाम में पाते हो और प्रैक्टिकल में 33 नंबर पाते हो, ठीक है, अब दोनों को मिला के अगर 50+ क्राइटेरिया अगर आपका आता है तो उस मॉड्यूल में आप कंप्लीट पास हो जाओगे। लेकिन ध्यान देना है ये
कि अगर इसमें 33% पाए हो, इसमें भी 33% पाए हो, जो भी पाए हो, ठीक है, अब दोनों को मिला के अगर, जैसे मैंने क्या कहा, थ्योरी का ये 60% लिया जाएगा और प्रैक्टिकल का 40% लिया जाएगा, ठीक है, दोनों को मिला के अगर ये आपका 50% नहीं होता है, ठीक है, तो आप इस मॉड्यूल में आपको दोनों देना पड़ेगा, मतलब थ्योरी भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में देना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है आप एक में पास हो, एक में फेल हो, उसके बावजूद भी आपको दोनों पेपर देना होगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे नीचे के जो यहाँ पे दिए गए हैं वो भी कंडीशंस हैं। मान लीजिए अगर पास हो गए आप थ्योरी एग्जाम में और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो गए तो आपको ऑब्वियसली दोनों में देना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं अगर कहूँ यहाँ पे थ्योरी में फेल हो गए और प्रैक्टिकल में पास हो गए तो भी आपको यहाँ पे क्या फेल हो जाओगे और दोनों पेपर आपको फिर से अगेन देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दोनों में क्वालिफाई नहीं तो ऑब्वियसली तो पता है जनरल साइंस आपको पता है कि ये दोनों पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी में एब्सेंट हो गए, इसमें पास हो गए तो भी आपको दोनों पेपर देना होगा। अगर इसमें आप क्या हो गए कि फेल हो गए या मान लीजिए और इसमें एब्सेंट हो गए, ठीक है, जैसे इसमें फेल या पास हो गए, इसमें एब्सेंट हो गए तो भी आपको दोनों देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल एक छोटे से लाइन में आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको थ्योरी एग्जाम में भी 33 नंबर पाना है और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको 33 नंबर पाना है, और दोनों को कंबाइंड करने पे जिसको बोलेंगे 60 नंबर, 60 में से 60% ये और 40% ये, दोनों को मिला के अगर आप यहाँ पे 50+% अगर आप पाते हो तब जाके आप इस मॉड्यूल में पास हो जाओगे। तो देखिए किसी में भी आपका यहाँ पे चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो ग्रेड पहले बनते थे तो ग्रेड आपके एज इट इज़ बनेंगे जैसे प्रीवियसली आपके बनते थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रीवियस आपके बनते थे एज इट इज़ यहाँ पे उसी बेस पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे तैयार किया जाएगा। आपके ग्रेड ही रहेगा, अलग से कोई नंबरिंग वगैरह नहीं किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारे दिए गए सारी जानकारी आपको बेहतर रूप से समझ में आई है। अगर समझ में आ गया तो इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा गाइज। उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।